मैं ऑन कर देती हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्लासरूम में है ना मैम? क्लासरूम में डाले थे बट आप लोग ऐड कहाँ हो, उसमें तो 0 दिखा रहा है। ऐड कर रखा है मैम, मैंने अभी कहीं किया है। किया है तो देखो, उसको पढ़ो आप एक बार, थोड़ा सा रिवाइज करो, देन फिर वी विल स्टार्ट द क्लास, ठीक है। ओके। एक बार रिवाइज करके उसके बाद में आज हम प्रॉब्लम्स लगाएंगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कराएंगे, और जो कोड है वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। कोड्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, बीसीडी क्या होती है, ग्रे कोड क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। एक बार ये पढ़ लीजिए, उसके बाद में प्रॉब्लम्स लगाएंगे, ठीक है। ओके। पढ़ लियो बेटा रवि। हाँ हाँ ठीक है, रखो रखो। पढ़ लिया रवि? हाँ पढ़ दे। ठीक है बेटा। अब देखिए, आप इससे रिलेटेड हम ना कुछ प्रॉब्लम्स लगा लेते हैं। सॉल्यूशन आ गया। आप उस कल शायद नहीं थे, हमने कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी। आप बताइएगा आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, ठीक है। दिख रही है बेटा? ठीक है बेटा, ये जो है ये प्रॉब्लम्स है। देखिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल फॉर कन्वर्स। आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन करना है किसके साथ में, इनटू द नंबर सिस्टम। अब आपको क्या करना है, जैसे कि पहली प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 285.48। ये हमारा क्या है, डेसिमल में है ना। इसको डेसिमल में है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। देखिए यहाँ पे लिखा है एन, ये आपका ब्रैकेट में N16। इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी मतलब पेपर में बहुत आती है, ठीक है। अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो हेक्साडेसिमल में दे रखा है। हेक्साडेसिमल में मैं आपको बताया था, आपको A B C D E F, इन सबको, हाँ इन सबको बेटा 10, जैसे ए को हम 10 कहते 10 हैं, to बी को 15। हम 11, हाँ 12 कहते हैं हम सी को, डी को हम 13 कहते हैं, 14 हम ई को कहते हैं, 15 हम एफ को कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये हेक्सा डेसिमल में दे रखा है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, है ना। अब ये देखिए तीसरी प्रॉब्लम है, इसमें हमें ये बाइनरी में नंबर दे रखा है। देखिए बाइनरी है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, ठीक। तो ये प्रॉब्लम एक बार आप
देखिए आपसे सॉल्व होती है, नहीं होंगी तो बेटा मैं सारी प्रॉब्लम अभी आपको सॉल्व करके दूंगी और सारा आपको डाटा भी आपके उसमें सेंड कर दूंगी पहले से, ठीक है। ओके। हाँ, एक बार प्लीज ट्राई करिए आप पहले कि आपसे हो रही है कि नहीं, ठीक है बेटा, ट्राई करिए। हुई बेटा, एक भी सॉल्व हुई? रवि, कर रहा हूँ। हाँ बेटा करो। एक भी हुई प्रॉब्लम सॉल्व? रवि, हाँ बेटा, हुई बेटा? रवि, एक मिनट। हुई बेटा? नहीं हुई है मैम अभी। चलिए देख लीजिए और इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम फिर आप ऐसे ही लगाइएगा, ठीक है। हम आपको इसको सॉल्व सोल्यूशन दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स थी। पहली हमारी क्या है, 285.48, ये जो कि हमारा डेसिमल में था, इसको हमें कन्वर्ट करना था किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो देखिए हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको हमने बताया था कि जब डेसिमल टू अदर हम जब कन्वर्ट करते तो डेसिमल टू अदर कर रहे हैं ना,
तो डेसिमल में वैल्यू दे रखी है, अदर मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आपका बाइनरी भी हो सकता है, ऑक्टा भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो अभी हमें यहाँ पे किसको करना है, हेक्साडेसिमल में करना है। तो हम क्या करेंगे, ये कभी भी ऐसा होता है कि हमें जब भी किसी डेसिमल को या किसी भी वैल्यू को करना होता है तो जैसे चेंज अदर में, तो हम क्या करते हैं 16 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 16 से इसको डिवाइड किया, पहले हमने आपको दो चीजें बताई थी, ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसको इंटीजर कहते हैं, और जो ये पीछे वाला 0.48 ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं ना, ये हम बता चुके हैं। तो पहले हम क्या करें, इंटीजर वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। इंटीजर वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया है, इसको 16 से डिवाइड कर दिया है। 16 से इसको डिवाइड किया है तो 16 से 17 जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारी 13। 13 क्या होता है हमारा, डी होता है ना, इसमें हेक्साडेसिमल में ये हमें पता है। अब 16 को 17 से करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1, और उसके बाद में भी वैल्यू, क्योंकि ये इससे कटेगा नहीं तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। तो इसका जो आपका इंटीजर वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा 11D, है ना। अब हम 0.48 को सॉल्व करते हैं। 0.48 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको हमने बताया था पॉइंट डेसिमल के बाद की जितनी वैल्यू होती है इसमें क्या करते हैं, हम इसको इंटू कर देते हैं, किससे 16 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 0.48 को हमने इंटू किया किससे 16 से, तो कितना आया हमारा 7.68। तो ये हमने यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको फिर से हमने इंटू किया किससे 16 से, 7 को हमने बाहर ले लिया, जो रिमेनिंग वैल्यू थी उसको हमने फिर से 16 से इंटू किया। जब हम फिर से इसको 16 से इंटू करेंगे तो अब हमारे पास में वैल्यू आई है 10.88। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से वही काम कर रहे हैं, जो इंटीजर वाली वैल्यू थी उसको हम ले रहे हैं। आपको पता होगा कि हेक्साडेसिमल में 10 की जो वैल्यू होती है 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसको ABCDEF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 10 आया है ना वैल्यू, तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिख दिया, A लिख दिया, ठीक है। अब फिर से हमने क्या किया 0.88, जो उसका रिमाइनिंग पार्ट था उसको फिर से हमने 16 से किया है, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी 14.80, है ना। तो हमने 14 को फिर से अलग कर दिया, तो 14 की वैल्यू क्या होती है, ई होती है ना, हेक्साडेसिमल में, ठीक। अब बेटा हमारे पास में जो वैल्यू आई है 0.08, अब हम 0.08 को फिर से कर देंगे 16 से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी 1.28। अब 1 1 ही होता है तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू सारी निकाल लेंगे। अगर हम देखें तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, देखिए ऊपर से नीचे जाते हैं ना, एमएसबी से एलएसबी जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7AE14। अब हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने आंसर लिखा है ब्रैकेट में 285.48, जो कि हमारा डेसिमल में था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में। इसकी वैल्यू क्या आ गई 11D.7AE14, ठीक है। क्लियर हुआ ये पहला वाला, क्लियर हुआ बेटा अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या थी, F9A पॉइंट डेसिमल BC3, ये जो है ये हमारा हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, ठीक है। बहुत इजी होता है, आपको हमने बताया था कि कोई भी वैल्यू जो अपने में ही होती है उसको हम अदर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें इंटू हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है F इंटू 16। पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन वैल्यू इसकी अलग कर देंगे और जो इसकी ये वाली जो वैल्यू थी उसको अलग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसकी डिग्री रख दी, जैसे ये 0, 1, 2, ठीक है। तो ये पॉजिटिव का 0, 1, 2 होगा जो हमारी इंटीजर वैल्यू है। अब हमारी यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके बाद में नेगेटिव में हो जाएगी, है ना, -1, -2, -3 इस तरीके से, है ना, ठीक है। तो पहले देखिए हमने F है तो F इंटू 16 रेज़ टू द पावर 2 ले लिया,
प्लस 9 इंटू 16 raised to the power 1, ठीक है, a इंटू 16 to the power 0। ये हमारी क्या है, इंटीजर वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे करेंगे, b इंटू 16 power-1 प्लस c इंटू 16 power-2। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, अब हमें पता है जो f की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 15 है ना, 15 ही तो होता है, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। और a की वैल्यू जो हमारी है वो क्या होती है, 10 होती है, तो a की जगह हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब जो b की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 11 होती है, तो हमने b की जगह 11 लिख दिया। c की वैल्यू हमारी क्या होती है, 12 होती है, तो हमने c की जगह 12 रख दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये प्रॉब्लम क्लियर है? हेक्सा से डेसिमल किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। अब बेटा देखिए यहाँ पे क्या है, बाइनरी से हमें किसमें करना है, डेसिमल में। डेसिमल में कोई भी वैल्यू होती है उसमें क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। ये हमने पढ़ा था जब हमने आपको पढ़ाया था सारे कि डेसिमल में क्या होता है, और बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि एक एक मतलब पूरा चार्ट बना के कि आपको समझ आ जाए कि डेसिमल टू अदर्स, अदर्स टू डेसिमल किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, बाइनरी टू अदर्स, अदर्स टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो उसी का एक फॉर्म है ये बेटा, 11000.0011। ये हमारा किसमें दे रखा है बेटा, ये हमारा दे रखा है बाइनरी में। अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, पहले देखिए हम इंटीजर वैल्यू हमारी क्या है, 00011। अब यहाँ से हम 0 0 0, तो हम पहले क्या रखेंगे, इसकी डिग्री 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, मीन्स जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इंटीजर की वो 2 raised to the power 4 होगी, है ना। और यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू हम देख लेंगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 raised to the power -1, 2 raised to the power -2, 2 raised to the power -3, 2 raised to the power -4, है ना बेटा। अब क्या कर रहे हैं, जैसे अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 1 इंटू 2 raised to the power 4, ये हमारा क्या हो गया, पहले के लिए हो गया, क्योंकि हमने आपको डिग्री अभी बताई थी ना, यहाँ पे 4 होगी, 0 से 4 तक, है ना, तो यहाँ पे 2 raised to the power 4 हो गया। अब फिर से लिखेंगे 1 इंटू 2 raised to the power 3, अब क्या है 0 इंटू 2 raised to the power 2, फिर क्या है 0 इंटू 2 raised to the power 1 प्लस 0 इंटू 2 raised to the power 0। ठीक है, ये हमारी इंटीजर वैल्यू हो गई, है ना। अब हम फ्रैक्शन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, 0 इंटू 2 raised to the power -1, 0 इंटू 2 raised to the power -2, 1 इंटू 2 raised to the power, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पे 1 होगा, है ना, यहाँ पे 1 होगा कि नहीं, ये 0001 नहीं है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ 0 नहीं होगा, तो 1 इंटू 2 raised to the power -3 प्लस 1 इंटू 2 raised to the power -4। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा इन्होंने यहाँ पे गलत है, पर वैल्यू यहाँ पे पुट की, यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट की है पर, है ना, ये देखिए, हाँ, तो ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, आंसर सही है ये। अब क्या लिखा बेटा, जब हम इसको 1 से इंटू करेंगे 2 raised to the power 4, तो हमें पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है हमारा, 16 होता है, और 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा, 1 इंटू 2 raised to the power 3 8 हो जाएगा, और ये 0 0 0 सारी वैल्यूज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 raised to the power 2, कुछ भी 0 से अगर इंटू होता है तो क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये 2 raised to the power 2 raised to the power 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 raised to the power -1, ये भी 0 हो जाएगा, -2 ये भी 0 हो जाएगा, बट जो -3 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0.125, है ना। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक बेटा, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमें बहुत इजी है, फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इसमें क्या है, हम इसको ये जो हमारा बाइनरी नंबर है इसको हमें ऑक्टा में बनाना है।
बाइनरी नंबर हमें पता है ऑक्टा कितना होता है 8, तो ये सारे 8 8 नंबर हमें पता है ना। कैसे 8 नंबर हमें पता है ना। 0 के लिए क्या होगा 0 0 0, 0 0 0 और 1 के लिए क्या होगा 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं ना हम 8 तक, है ना बेटा। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसके 3 के पेयर बना लेंगे ऑक्टा के, है ना। तो 3 के पेयर बनाया। अब यहाँ पे हमने ये क्या लिख दिया 0 1 0 जो होता है वो 5 के लिए होता है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 55। ठीक है बेटा। अब बेटा देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है हमें क्या करना है, हमें कोई ऑक्टा की वैल्यू दे रखी है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैं फिफ्थ प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, फिफ्थ वाली। ठीक है, 2 3 4 ब्रैकेट में है 8 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में है 2, है ना। अब बेटा इसको हमें पता ही है कि 2 की वैल्यू क्या होती है 0 1 0, 0 0 3 की क्या होती है 0 1 1, और 4 की क्या होती है 1 0 0। 1 तो हम 0 0 इसको डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, ये सबसे इजी होती है प्रॉब्लम, है ना। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पे सिक्स प्रॉब्लम में क्या है, हमारा कोई हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि हमारा BC2 है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, डेसिमल में, है ना। हाँ, तो इसमें सिंपल हमें पता है ना कि डेसिमल में कोई भी वैल्यू कन्वर्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं इनटू कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम इसकी डिग्री रखेंगे 0 1 2, मतलब 0 से स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा। तो पहले हमने देखिए यहाँ पे b में लिखा है b इंटू 16 रेज़ टू द पावर 2 प्लस c इंटू 16 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 0, है ना। अब क्या है यहाँ पे b हमें पता है 11 होता है, तो हमने यहाँ पे b की जगह 11 लिख दिया। c जो होता है वो हमारा क्या होता है बेटा 12 होता है, तो c की जगह हमने 12 रख दिया, 2 2 ही रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3010। तो अगर हम बोले तो जो 6 वाली प्रॉब्लम है इसका जो हमारा हेक्साडेसिमल है, डेसिमल में कन्वर्ट होकर हमारा आंसर क्या आएगा 3010। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको रिजॉल्व करनी पड़ेगी। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑक्टा है आपको ये भी मैंने बताया था, आप देखिए नोट्स में लिखा भी है। ऑक्टा को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो इजी हो गया। अब बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में आराम से कर सकते हैं, है ना। कन्वर्ट कर हाँ, सकते तो बेटा देखिए हमने यहाँ पे क्या किया 7 7 5 लिख दिया। तो हमें पता है 7 क्या होता है हमारा 1 1 1 होता है ना। 1 1 होता है, 7 फिर से आ गया तो 1 1 1 फिर से आ गया। 5 जो होता है वो हमारा क्या होता है 1 होता है। अब क्या होगी, ये हमारी बाइनरी में कन्वर्ट हुई है, अभी हमारी हेक्साडेसिमल में नहीं हुई। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया 1 1 1 1 1 1 1 0 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम 4 4 के पेयर ले रहे हैं। जैसे कि हम ऑक्टा में, हाँ बेटा, ऑक्टा में हम 3 के पेयर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब इसकी वैल्यू हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना है। 8 4, अब हमें नंबर कैसे पता करना है 8 4 2 1, 8 4 2 1 से ये डायरेक्ट निकल आता है। कैसे, अभी हमें यहाँ पे 1 है, 8 की जगह पे 1 है, मतलब 8 होगा प्लस 4 12 हो गया, 2 में 0 है 0 हो जाएगा और 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 13 क्या होता है हमारा डी होता है। अब चारों डिजिट 1 है, तो हम यहाँ पे 8 4 2 1 लिखेंगे, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया, 15 हमें पता है F होता है ना बेटा। और ये 0 0 0 1, मतलब यहाँ पे 1 है, 8 4 2 1, तो यहाँ पे 1 की प्लेस में 1 है, तो यहाँ पे और सब 0 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 FB। ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर हो गया। अब देखिए ये कितनी इजी प्रॉब्लम दे रखी है। यहाँ पे क्या करना है, अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो डेसिमल के जो पहले वाले जो वैल्यूज होती है वो इंटीजर होते हैं, इनको हम अलग सॉल्व करते हैं। डेसिमल के बाद वाली की चीज होती है उसको हम अलग सॉल्व करते हैं।
अभी यहाँ पे देखिए पेयरिंग हमने की है, तो यहाँ पे क्या किया है, पहले 4 डिजिट ये अलग रख दिए जो कि फ्रैक्शन वैल्यू है 1011 की, है ना। इसके बाद की जो डिजिट है इसकी हमने 4 पेयर बना दिया अलग, है ना। अब हमें सॉल्व करना है, हमें इसको किस में करना है, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टा में नहीं करना है, हेक्साडेसिमल में करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 के पेयर बना लिए, ठीक है। अब पहला जो है हमारा क्या है, 0111, ठीक है, 1011, 1011 क्या होगा, 8 4 की जगह 0 है, तो 8 + 2 + 1 कितना होता है, 11 हो गया। 11 को क्या कहते हैं बेटा, बी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बी आ जाए। अब फिर से हम यहाँ पे 4 के पेयर बनाएंगे, तो क्या क्या आ गया हमारा, 1101। तो यहाँ पे 1 1 मतलब पहले क्या था, 8 4 कितना हो गया, 12, और 2 की जगह 0 है तो 0 हम काउंट नहीं करेंगे। अब 1 1 हो गया, 13 कितना हो जाएगा, 13 का 13। टू 13 को हमने क्या बोलते हैं, हम डी बोलते हैं, तो यहाँ पे डी आ गया बेटा। अब क्या है, 0 1, ये है आपका 0 1 0 1, 0 1 0 1। यहाँ पे देखिए 1 लिखा है, ये गलत लिखा है ना, गलत गलत लिखा है होता कि है नहीं। यहाँ पे क्या, ऐसे 5 होता 8421 अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 5, है ना। 5 होता हाँ, ऐसे ये 5 होगा बेटा, ये 1 नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पे हम क्या ऐसे लिखेंगे, 5 डी 5 डेसिमल बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर, ऐसे अच्छी तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से आ गई। बेटा ये देखिए, आप इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स होंगी ना, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे अभी आपको समझ आ गया, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, या डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टा टू बाइनरी, सब आपको कन्वर्जन पता चल गया। इससे रिलेटेड बेटा प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं, थ्योरी नहीं आती इसमें, इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको एक एक करके समझाई। ठीक है रवि, ऐसे ठीक है बेटा। अब बेटा देखिए, हमें जब अगर ये हमें प्रॉब्लम सारी हमें पता चल गई कि ऑक्टा टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टा किस तरीके से कन्वर्ट होता है, क्या होता है। इसके बाद में हमारा आता है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक तरीका होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक तरीका होता है, ये इसके स्टेप है। तो ये स्टेप्स हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स में क्या लिख रहे हैं, अगर हमें किसी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखा है द स्टेप टू बी फॉलोड फॉर द सब्सट्रैक्शन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एज फॉलो, ठीक है। पहला क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर को, किस नंबर को, जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब 1 से प्लस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम करेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, वो मैं अभी करके भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है, एक एग्जाम्पल से। तो बहुत अच्छी तरह से आपको और अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में हम क्या करते हैं, फाइनली एक कैरी जनरेट होता है। ये जो कैरी होता है इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा स्टेप नहीं, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया बाइनरी रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हमने क्या, जो कैरी फाइनली जनरेट होता है उसको क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में फाइनली जो हमारा स्टेप 2 होता है उसमें नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको हम रिवर्ट कर देते हैं, मतलब उसको रिवर्ट कर देते हैं, नीड टू रिवर्ट अगर है जरूरत तो। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इसे एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमें क्या करना है, हमें दो नंबर दे रखे, ये हमारा ए है पहला वाला, दूसरा हमारा बी है। ए हमारा क्या है 1011, ठीक है, बाइनरी में है, माइनस 0100, ये भी हमारा बाइनरी में। इसका हमें क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले क्या करें, नंबर 1 नंबर 2 को ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारा ए है वो हमारा क्या है 1011, ठीक है। हमारा जो बी है वो क्या है 0100, ठीक है। अब पहले हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर का हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जहाँ पे 1 था, जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए ये पहला जो स्टेप है, यहाँ पे क्या किया है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया है, तो क्या हुआ, ये हमारी वैल्यू क्या आती है 0100, है ना। अब जहाँ पे 1 था वहाँ पे हम 0 कर दे रहे हैं, जहाँ पे 0 था वहाँ पे हम 1 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1011, ठीक है।
ये क्लियर हुआ स्टेप बेटा? yes, जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसकी वैल्यू वंस कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, ए को बी के साथ में, बी के वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो ए की वैल्यू हमारी क्या थी 1011 और बी की वैल्यू भी हमारी क्या है 1011 आ गई है, क्योंकि ये वंस कॉम्प्लीमेंट है बी का, बी नहीं ले रहे हैं हम, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ले रहे हैं, ठीक है? अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, जब 1 1 होता है तो 0 0 हो गया, ठीक है? यहाँ पे 1 1 में 1 हो गया, ये 1 1 0 हो गया, ये 0 0 1 हो गया, जो 1 आया हमारा फाइनली ये हमारा क्या हो गया, एज अ कैरी हो गया। अब जैसे कैरी अगर जनरेट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको फाइनल आंसर में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ये 1 1 1 0, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है yes, रवि? क्लियर है yes, बेटा? ma'am, yes, अब बेटा देखिए इसमें सेकेंड भी एग्जाम्पल दे रखा है, सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि हमें 9 जो कि हमारा 10 है, ठीक है? 9 इसकी वैल्यू 10 है, पहले हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 9 को और 4 को, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, हमारे पास में वैल्यू क्या आई, जो 4 था उसकी वैल्यू क्या आई हमारी 0 1 0 0, और जो बी था, ठीक है 9, उसको हमने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1001, ठीक है? ठीक है बेटा। yes, अब हमने क्या किया है, जो हमारा बी था उसका हमने क्या किया, वंस कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, ठीक है बेटा? yes, ma'am, क्लियर? ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये मैं आपको भेज दूंगी, आप उसको अपने आप से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक? क्लियर बेटा? yes, ma'am, अब टूज कॉम्प्लीमेंट में भी बिल्कुल सेम वैसे ही होता है, जैसे यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट में एक बार करते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट में 2 बार करते हैं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, ए है 100 माइनस 110000, ठीक है? ये हमारी ए क्या हो गई, हमारा 100 हो गया, और जो बी है हमारा क्या हो गया 10000। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, किसका, बी का, ठीक है? B, बी का जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 010001, ठीक है? ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट तो ये हो गया पहला वाला स्टेप। देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे 0 थे वहां पे हमने 1 कर दिया है, जहाँ पे 1 था वहां पे 0 कर दिया। अब इसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या कर दिया, +1 कर दिया। जब हम +1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 010000, ठीक है बेटा? अब कुछ नहीं करना है, अब हम क्या करेंगे, ए को उसके टूज कॉम्प्लीमेंट से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है बेटा? yes, ma'am, आज हम इतना ही आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कि आपके और भी कोड्स होते हैं, कोड्स और भी कौन से होते हैं, जैसे जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या होता है, EBCDIC, ये कोड क्या होता है, एक होता है आपका ISCSII, ठीक है? ठीक है, दूसरा होता है, एक होता है हमारा BCD कोड क्या होता है ना, एक्सेस फ्री कोड क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ लेंगे, ग्रे कोड क्या होता है, ठीक है? ये कोड्स भी हैं क्योंकि आपके नंबर सिस्टम एंड कोड्स, जब आप सिलेबस yes, ma'am, देखेंगे ना उसमें लिखा हुआ है, तो इसको भी हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है? मैम वंस कॉम्प्लीमेंट दोबारा बता दीजिए एक बार। वंस कॉम्प्लीमेंट में बेटा देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको बता रहे हैं, ये हमारी दो वैल्यूज हैं, yes, पहली ma'am, 1011, दूसरी 0100, ठीक है? अब जो हमारी जो बी है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, बी वैल्यू का हम 1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे। नहीं अगर मैम सिंगल वैल्यू दी हो तो सिंपल सिंपल ही रहेगा ना, ये 0 को 1 में 1 को 0 में। हाँ बेटा, वंस कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं होता है, जो 1 होता है उसको 0 कर देते हैं, जो 0 हाँ, होता है उसको 1 कर देते हैं, यही तो किया है। देखिए अगर हमारे दो पास वैल्यू दे रखे हैं तब ये प्रोसेस करना है, हाँ, तब आप ए और बी दे +1 कर देंगे वहां पे, बस और कुछ नहीं है, yes, yes, टूज ma'am, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो। पहले वंस yes, ma'am, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 0100 है ये, तो इसको हम yes, जहाँ ma'am, पे 1 था वहां पे 0 हो जाएगा, जहाँ 0 है वहां पे 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा 1011। अब हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो +1 कर देंगे, तो इसका yes, टूज ma'am, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? yes, ma'am, ठीक है बेटा?
तो इसके रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स लगाइएगा, ठीक है। ये जो अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसके बाद में गेट्स है, उसके बाद में अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, उन सब के बाद ये जो प्रेजेंटेशन एक साथ मैंने बनाई है, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी अभी क्लासरूम में, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके मैम। ठीक है, और कोई दिक्कत बेटा, परेशानी बताओ, नो मैम। कोई डाउट हो तो प्लीज डिस्कस करो। डाउट है कोई? पढ़ते हैं फिर बताते हैं, अभी पढ़ के बताते हाँ हैं। नहीं, हाँ अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, सॉल्व करके बताई सारी, वो सारी समझ आई कि नहीं आई, ये हाँ बताओ, वो सारे, वो वाली है ना। सारी समझना। यस मैम। हाँ, तो इजी है बेटा, इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपके आगे भी काम आएंगे, है ना। और अभी आपके सिलेबस में भी है, जैसे कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत पूछी जाती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दे देते हैं, आपको ये कन्वर्ट करना होता है।